राम जी के अवतारों की कथा को जो सुनते हैं, जो सुनाते हैं, उनके जीवन में सर्व प्रकार का आनंद ही आनंद होता है। किसी भी प्रकार की उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। हे देवताओं, जिस समय प्रभु श्री राम जी का अवतरण हुआ था, सरयू के किनारे पर देवता स्वयं दिए आकर के जला रहे थे। यह बहुत आनंद की बात थी। राम जी का जिस समय जन्म हुआ था, सूखे सूखे वृक्ष हरे हो गए थे। ये कथा भुसुंडी रामायण में ही है और जगह नहीं है। प्रभु श्री राम जी का जिस समय जन्म हुआ था, वह गाय गौ माता जिन्होंने बच्चों को जन्म नहीं दिया था, उनके भी थनों में दूध उतर करके आ गया था। सरयू आनंद तो मग्न होकर के बह रही थी और वृक्ष पुष्प पल्लवित हो रहे थे। जिन वृक्षों के ऊपर कभी भी फल नहीं आया, उन पेड़ों के ऊपर आज पहली बार दिखाई दिया, उनके ऊपर फल चल करके आ गए थे। राम जी का जिस समय प्राकट्य हुआ, मैं चारों वेदों को लेकर के अयोध्या पहुंच चुका था। आनंद हो रहा था। मेरे पुत्र वशिष्ठ ने मेरा वंदन किया था, मेरा प्रणाम किया था और मुझे रो रो करके वशिष्ठ ने कहा था, पिताजी आज मैं धन्य धन्य हो गया, कृतकृत हो गया। जिस समय मैंने चंद्रभागा नदी के किनारे पर जब मैंने तप किया, पिताजी मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के आप प्रकट हुए थे। वहां आपने मुझे आदेश दिया था अयोध्या में पहुंचने के लिए। तो उस समय तो मैंने रो रो करके आपको कहा था कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है, सो मुझे आप मृत्यु लोक भेज रहे हो, मुझे अपने चरणों में ही रहने दीजिए। लेकिन तब तुमने मुझसे जो कहा था कि स्वयं ईश्वर चल करके आएंगे और उनका गुरु बनने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। आज मैं समझ चुका हूं। हे पिताजी, जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद होता है, परमात्मा उसके जीवन में चल के आ जाता है। आज प्रभु राम ईश्वर इस अवध में चल करके आए हैं। ये आशीर्वाद, ये कृपा आपकी रही है। हे देवता, वशिष्ठ देव ने मेरा वंदन किया था, मेरा पूजन किया था, मुझे ऊंचे से आसन पर बिठाया। तत्पश्चात वहां पर राजा दशरथ अपनी पत्नी कौशल्या के साथ में पधारे और नवजात शिशु की भांति वो बड़े सरल हो करके मेरे पास में आए। मेरे चरणों की वंदना उन्होंने की और मेरी परिक्रमा लगाई।